आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया है और हमें क्या करना है, इन पैराग्राफ में दी हुई ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ये जो क्वेश्चंस हमें गिवन है लास्ट में, इनका हमें क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैराग्राफ देखते हैं कि पैराग्राफ में हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस गिवन है। ओके, ऑन फ्यूजन ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड CaCO3, जब हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर का हम क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं सिलिका के साथ 15 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें एक लिक्विड मिलता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें होते हैं सिलिकेट्स, किसके, सोडियम के और कैल्शियम के। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक मेथड है किसको प्रिपेयर करने के लिए, ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसकी, Na2CO3 की और किसकी, CaCO3 की, किसके साथ, सिलिका के साथ, यानी कि SiO2 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलते हैं क्या, Na2SiO3 प्लस CaSiO3, CaSiO3। और ये जो दोनों है, ये क्या है, ग्लास के कंपोनेंट्स है। और जो हमारा रिजल्टेंट जो हमारा बनता है, वो बनता है Na2SiO3 डॉट CaSiO3 डॉट 4SiO2। और ये जो हमारा कंपाउंड है, ये क्या है, ग्लास। अब ये जो हमें ग्लास मिल रहा है पहले, ये मिलता है किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें सिलिकेट्स प्रेजेंट है, सोडियम के, कैल्शियम के। ठीक है, तो ये हमें मिलता है किसमें, लिक्विड प्रेजेंट में। जब हम क्या करते हैं, इनको कूल करते हैं, जब हम इनको कूल करते हैं तो ये लिक्विड जो होता है, ये क्या बन जाता है, विस्कस बन जाता है। विस्कस बन जाता है मतलब इसकी फ्लो करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाती है, कम बन जाती है। ठीक है, और एंड इवेंचुअली सीजेस टू फ्लो, मतलब इसकी फ्लो करने की टेंडेंसी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, बाद में ज़्यादा कूलिंग करने पर ये क्या होता है, सॉलिड बन जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लास बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी ग्लास की प्रिपरेशन कि हम किस तरीके से ग्लास को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम क्या करें, इसके अंदर कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे 3, उनकी प्रोपोर्शन को, उनके अमाउंट को अगर हम वेरी करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी ग्लास की प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है। ठीक है, तो जो ग्लास की प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है। अब ये जो ग्लास है, इसकी हमें रिप्रेजेंटेशन दी है R2O, जिसमें हमारा R हो सकता है सोडियम और पोटेशियम, MO.MO, जिसमें हमारा M होगा क्या, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, और PB.SiO2.6H2O। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कैल्शियम, बेरियम, जिंक है, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, Al2O3, B2O3 या फिर P2O5 से। अगर हम मैच करें तो ये इसी तरीके की ग्लास की कंपोजिशन को इन्होंने एक जनरल फॉर्म में लिखा है, R2O.MO.6SiO2। ठीक है, अब अगर हमें क्या होता है, अगर हमें कलर्ड ग्लासेस बनाने होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उनमें कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स या फिर सॉल्ट्स की एडिशन करते हैं उसके फ्यूज्ड मास में, उसके इकट्ठे हुए हुए सॉलिड मास में हम लोग क्या करते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स या फिर उसके सॉल्ट्स की एडिशन करते हैं। राइट, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ग्लास होता है, हमने क्या किया, ग्लास को अगर हम कूलिंग करी, हमने क्या किया, जो हमारे पास Na2SiO3 मिला था, हमने क्या किया, उसकी कूलिंग करी, देन उसको वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और ग्लास बन गया। हमने क्या देखा कि उसकी, अगर हम उसके इंग्रेडिएंट्स की प्रोपोर्शंस को ऑल्टर कर दे तो क्या होगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वेरी करेगी। अगर हमें कलर्ड ग्लासेस बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ग्लास को हम क्या करते हैं, HF के थ्रू HF से अटैच करते हैं और इसी को हम यूज करते हैं किस लिए, ग्लासेस के ऊपर मार्किंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एचिंग।
ठीक है। तो क्या होता है कि ग्लास को हम अटैक कराते हैं किससे, एचएफ से, और इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं किसमें, ग्लास की मार्किंग में, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एचिंग बोलते हैं, राइट। तो जो ग्लास होता है वो क्या होता है, रैपिड कूल, अगर हम क्या करें कि अगर हम उसकी एकदम से कूलिंग कर दे, रैपिड कूलिंग कर दे, तो जो ग्लास होगा वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा ब्रिटल और फ्लेजाइल, वो बन जाएगा ब्रिटल और फ्रेजाइल। लेकिन अगर हम उसको स्लोली कूल करें तो भी वो पर्टिकुलर ग्लास नहीं देगा, ठीक है। तो ग्लास जो होता है उसको ना तो हमें रैपिडली कूल करना है, ना ही हमें स्लोली कूल करना है। हम क्या करते हैं, उसकी ग्रेजुअल कूलिंग करते हैं, मतलब नॉर्मल लेवल पे उसकी हम कूलिंग करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग। मतलब जो हमारा लिक्विड था उसकी हम ग्रेजुअल कूलिंग करेंगे, तभी हमें हमारा ग्लास मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जो हमारा लिक्विड है उसको ही कूल करने पर क्या मिल रहा है, उसकी ग्रेजुअल कूलिंग करने पर हमें क्या मिल रहा है, ग्लास मिल रहा है। और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ये सब था ग्लास के बारे में कि ग्लास को हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, कलर्ड ग्लास हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और ग्लास हमें किस तरीके से, हमें लिक्विड से ग्लास को हमें प्रिपेयर करना है। अब इन्हीं सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब आते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ग्लास क्या है, ये एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड नहीं होता। ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड भी नहीं है। ये एक सुपर कूल लिक्विड है, यस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि लिक्विड को ही ग्रेजुअली कूल कर रहे हैं, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होके ग्लास बन रहा है। तो ग्लास क्या है, एक सुपर कूल लिक्विड है। जो ऑप्शन सी है हमारा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ये भी क्या है हमारा, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो जो 8th का ऑप्शन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन पे। वो क्या कहता है कि ऑर्डिनरी ग्लास के कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। क्या ऑर्डिनरी ग्लास क्या होता है, सोडियम सिलिकेट और सिलिका। क्या सिर्फ ग्लास में सोडियम और सिलिकेट और सिलिका प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं होता। कैल्शियम सिलिकेट, क्या सिर्फ कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका प्रेजेंट होता है, ऐसा भी नहीं होता। पोटेशियम सिलिकेट और सिलिका ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं होता। अगर हम ग्लास के फॉर्मूले को देखें तो इसमें क्या है, सोडियम सिलिकेट भी है, कैल्शियम सिलिकेट भी है और सिलिका भी है। तो लास्ट ऑप्शन है हमारा मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट विथ सिलिका। ये कैसा ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो जो 9th क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द एसिड दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास। हमने देखा कि ऊपर की जो ग्लास होता है उसको हम HF से अटैच करते हैं, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं किसमें, मार्किंग ऑफ ग्लास में। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, जिसमें हम ग्लास को नहीं स्टोर कर सकते, विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ग्लास, जिसको हम ग्लास में नहीं स्टोर कर सकते, वो कौन सा एसिड है। तो उसका आंसर है क्या, HF। अब ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं हम। जब हम क्या करते हैं, HF को स्टोर करते हैं अगर ग्लास में, तो ग्लास में क्या प्रेजेंट होता है, Na2SiO3। अगर हम क्या करते हैं, HF को स्टोर करते हैं किसमें, ग्लास में, तो बनता है Na2SiF6। मतलब जो हमारा HF है वो ग्लास के साथ रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है क्या, Na2SiF6 प्लस H2। दैट मीन्स इसी रिएक्शन की वजह से हम HF को ग्लास में स्टोर नहीं कर सकते। ये तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, HF होगा, यानी कि 10th का आंसर क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 11th में हमसे पूछा है कि एनीलिंग क्या है, स्लो एंड ग्रेजुअल कूलिंग, रैपिड कूलिंग, कूलिंग बाय वाटर और स्लो कूलिंग। लास्ट लाइन में हमने देखा था कि एनीलिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल कूलिंग, मतलब ग्रेजुअली कूल करें अगर हम ग्लास को तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनीलिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि स्लो एंड ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ ग्लास, ओके। जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में हमें बोला है अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास विच कंटेन्स सीरियम ऑक्साइड जिसमें होता है and does not allow the passage of UV rays through it. It is called as flint glass, Krug glass, hard glass and Pyrex glass. तो जो हमारा हार्ड ग्लास होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास होता है
जिसमें क्या होता है, सीरियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, यूवी रेज को पास नहीं होने देता। मेनली हार्ड ग्लास जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, वो बनता है पोटाशियम और लेड सिलिकेट से मिलके बनता है पोटाशियम और लेड सिलिकेट से। उसकी जो फ्यूजन होती है वो भी क्या होती है, बहुत डिफिकल्टी से होती है। ये जो हमारा हार्ड ग्लास होता है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है किससे, टू द एक्शन ऑफ वाटर एंड एसिड्स। मतलब वाटर और एसिड से भी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है ये। और यही एक ऐसा ग्लास है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीरियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है और वो यूवी रेज को पास नहीं होने देता। जो 12th का आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्लू कलर कैन बी इम्पार्टेड टू ग्लास बाय। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमें कलर्ड ग्लास बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड्स को ऐड करते हैं। अब अगर हमें ग्लास में ब्लू कलर इम्पार्ट करना है तो हमें इनमें से कौन सा मेटल ऑक्साइड ऐड करना होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड। तो इसका आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड ही एक ऐसा ऑक्साइड है जो क्या करता है, ग्लास में ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। तो 13th क्वेश्चन का आंसर है ए। तो हमने क्या किया है, अब इन्हीं सभी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हमने क्या किया है, इन क्वेश्चंस को आंसर किया है। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।